राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भक्ति पूजा। आज हम कथा करेंगे स्वर्ग का द्वार। स्टार्ट करते हैं। सुबह का समय था। स्वर्ग के द्वार पर 4 आदमी खड़े थे। स्वर्ग का द्वार बंद था। चारों इस इंतजार में थे कि स्वर्ग का द्वार खुले और वे स्वर्ग के भीतर प्रवेश कर सकें। थोड़ी देर बाद द्वार का प्रहरी आया। उसने स्वर्ग का द्वार खोल दिया। द्वार खुलते ही सभी ने द्वार के भीतर जाना चाहा, लेकिन पहरेदार ने कहा किसी को भीतर नहीं जाने दिया जाएगा। पहरेदार ने उन आदमियों से प्रश्न किया, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? उन 4 आदमियों में से 3 ने उत्तर दिया, हमने बहुत दान पुण्य किए हैं, हम स्वर्ग में रहने के लिए आए हैं। चौथा आदमी मौन खड़ा था। पहरेदार ने उससे भी प्रश्न किया, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? उस आदमी ने कहा, मैं सिर्फ स्वर्ग को झांक कर एक बार देखना चाहता था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि स्वर्ग में रहने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कोई दान पुण्य नहीं किया। पहरेदार ने चारों आदमियों की ओर ध्यान से देखा। फिर उसने पहले आदमी से प्रश्न किया, तुम अपना परिचय दो और वह काम बताओ जिससे तुम्हें स्वर्ग का स्थान मिलना चाहिए। वह आदमी बोला, मैं एक राजा हूँ। मैंने तमाम देशों को जीता। मैंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत से मंदिर, मस्जिद, नहर, सड़क, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाया तथा ब्राह्मणों को दान दिए हैं। पहरेदार ने प्रश्न किया, दूसरे देशों पर अधिकार जमाने के लिए तुमने जो लड़ाइयां लड़ी, उनमें तुम्हारा खून बहा कि तुम्हारा सैनिकों का? उन लड़ाइयों में तुम्हारे परिवार के लोग मरे कि दोनों ओर की प्रजा मरी? दोनों ओर की प्रजा मरी, उत्तर मिला। तुमने जो दान किए, प्रजा की भलाई के लिए सड़कें, कुएं, नहरें आदि बनवाई, वे तुमने अपनी मेहनत की कमाई से किया या जनता पर लगाए गए कर से? इस प्रश्न पर राजा चुप हो गया। उससे कोई उत्तर न देते बना। पहरेदार ने राजा से कहा, लौट जाओ, यह स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए नहीं खुला सकता। अब बारी आई दूसरे आदमी की। पहरेदार ने उससे भी अपने बारे में बताने को कहा। दूसरा आदमी ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ। मैंने व्यापार में अपार धन संग्रह किया, सारे तीर्थ घूमे, खूब दान किए। तुमने जो दान किए, जो धन तुमने तीर्थों में जाने में लगाया, वह पाप की कमाई थी, इसलिए स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए भी नहीं खुलेगा। पहरेदार ने व्यापारी से यही बात कही। अब पहरेदार ने तीसरा आदमी से अपने बारे में बताने को कहा, तुम भी अपना परिचय दो और वह काम भी बताओ जिससे तुम स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सको। तीसरे आदमी ने अपने बारे में बताते हुए कहा, मैं एक धर्म गुरु हूँ। मैंने लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश दिए। मैंने हमेशा दूसरों की ज्ञान की बातें बताई एवं अच्छे मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित किया। पहरेदार ने धर्म गुरु से कहा, तुमने चंदों के पैसों से पूजा स्थलों का निर्माण करवाया। तुमने लोगों का ज्ञान और अच्छाई की बातें तो जरूर बताई, मगर तुम स्वयं उपदेशों के अनुरूप अपने आप को ना बना सके। क्या तुमने स्वयं उन उपदेशों का पालन किया? स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए भी नहीं खुलेगा। अब चौथे आदमी की बारी आई। पहरेदार ने उससे भी उसका परिचय पूछा। उस आदमी ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैं एक गरीब इंसान हूँ। मैं जीवन भर अपने परिवार के भरण पोषण हेतु स्वयं पैसों के अभाव में तरसता रहा। मैंने कोई दान पुण्य नहीं किया, इसलिए मैं जानता हूँ कि स्वर्ग का द्वार मेरे लिए नहीं खुल सकता। पहल ने कहा, नहीं, तुम भूल रहे हो। एक बार एक भूखे आदमी को तुमने स्वयं भूखे रहकर अपना पूरा खाना खिला दिया था, पक्षियों को दाना डाला और प्यासे लोगों के लिए पानी का इंतजाम किया था। हाँ, मुझे याद है, लेकिन वे काम तो कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। मुझे बस थोड़ा सा स्वर्ग में झांक लेने दीजिए, किसान ने विनती की। पहरेदार ने किसान से कहा, नहीं, तुम्हारे ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आओ, स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए ही खुला है। गुरुदेव ने हमेशा यही कहा कि अपनी मेहनत की कमाई से भलाई के कार्य करो। दूसरों का सुधार करने की अपेक्षा स्वयं का सुधार करो। गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारो। गुरु जो कहे उसे आज्ञा का पालन करो, तभी तुम शिष्य कहलाओगे। जय श्री राधे कृष्णा। अब अपने पुण्य को बढ़ाते हुए कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। #भक्ति पूजा। जय माता दी।